हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं पाठ 13 विप्लव गान। विप्लव गान कविता का भावार्थ। बच्चों, ये वीडियो पूरा देखना आपके काम का चीज़ है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर बुक में लिख लो, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम भावार्थ जानने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी कवि थे। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जनमन लाल शर्मा है। इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कौशिक, उर्मिला, विनोबा वस्तवन आदि। यह कविता एक क्रांतिक गीत है जिसके द्वारा कवि किसे जीवन में परिवर्तन लाने चाहते हैं। उन्हें लगता है कि संघर्ष करके समाज बदला जा सकता है, जिसमें जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की बात कही गई है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि ऐसी कविताओं की रचना करो जिससे संपूर्ण भारत में बदलाव आ जाए, स्वतंत्रता संग्राम में उथल पुथल मच जाए, विद्रोह की लहर एक ओर से उठे और दूसरी लहर दूसरी ओर से, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रभ नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। कवि कहते हैं उन भयंकर प्रलयकारी विद्रोह के लहरों से अपने प्राण बचाने की मुश्किल हो जाए। हाहाकार का स्वर आकाश में गूंज उठे। क्रांति सदैव बुराइयों का केवल नाश ही नहीं करती बल्कि उन्हें मूल से ही उखाड़ फेंकती है। बरसे आग जल्द जल जाए, भस्मासात बुधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद्भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। कवि कहते हैं आकाश क्रांति की आग उगले, वर्षा करने वाला सांत्वना देने वाले बादल भी भस्म हो जाए, उस आग में धरती को धारण करने वाला शेषनाग ही जल कर राख हो जाए, पाप पुण्य तथा अच्छे और बुरे भावों पर विचार करने का समय ही ना रहे। कवि परतंत्र भारत में अत्याचारों को जलाकर उसके धुएं से विश्व को भर देना चाहते हैं। नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कहते हैं तुम्हारी तान को सुनकर आकाश जो अत्यंत धैर्यवान है उसका हृदय भी फट जाए, तारे जो आकाश में चुपचाप चमकते रहते हैं वो भी टूटकर बिखर जाए। कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जिससे भारतवासियों पर ही नहीं बल्कि प्राकृतिक पर भी प्रभाव पड़े और वह भी अत्याचारों का अंत करने के लिए कटिबद्ध हो जाए। माता की छाती का अमृतमय पेय कालकूट हो जाए, आँखों का पानी सूखे वह शोणित की चूटे हो जाए। कवि कहते हैं माँ की छाती से निकलने वाला दूध जो अमृत मूल्य होता है, उससे उसके बालकों का पालन पोषण होता है, वह भी कालकूट विष बन जाए। भले ही रोते रोते आँखों के आंसू ही क्यों न सूख जाए, ये दर्द भरे आंसू खून के घूंट ही क्यों न बन जाए। एक ओर कायरता कापे, गतानुगति विगलित हो जावे, अंधे मूढ़ विचारों की वह अंचल शिला विचलित हो जाए। कवि कहते हैं कायरता काप कहीं छिप कर बैठ जाए, भले ही सब कार्यों की गति रुक न जाए, अंधविश्वास और मूर्खतापूर्वक विचारों से अटल और स्थिर पत्थर भी विचलित हो जाए। और दूसरी ओर
कपा देने वाला गर्जन उठ जाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक गर्जन की ध्वनि मंडराए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कहते हैं इसके विपरीत डरा देने वाली गर्जना होने लगे, संपूर्ण सृष्टि में नाश करने वाली भयंकर ध्वनि भी घूमती रहे, जिससे प्राचीन मूर्खता पूर्व मान्यता का अंत हो और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो उठे। नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक हो जाए, विश्व भर की पोषण पीड़ा के सब तार मुक हो जाए। कभी कहते हैं हमने जो नियम बनाया है और उनके विभिन्न उपनियमों जिसके बंधन में हमने स्वयं को बांध रखा है, आज वह समय आ गया है जब वो सभी बंधन टूट जाए, भगवान विष्णु की पालन करने वाली बीड़ा के तारे भी चुप हो जाए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का, सिंहासन ठहराए उसकी श्वासोच्छ्वासदायिका, विश्व के प्रांगण में घर आए। कवि के गीत से शांति और साम्राज्य समाप्त हो जाए और महाशिव का सिंहासन हिल उठे, रुद्र की प्रलयकारी श्वासों से संपूर्ण विश्व का आंगन ही भर उठे। नाश हाँ महानाश की प्रलयकारी आंख खुल जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कहते हैं भगवान रुद्र की तीसरी आंख खुलकर महानाश का तांडव लगे, बुराई का अंत होने पर भी समाज में जब जागृति आएगी, पुरातन मूढ़ विचारों को धाराशाही करना ही नवनीता का निर्माण होता है। यह आज की पुकार है। सावधान, मेरी बीड़ा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजारे अंगुलियां दोनों मेरी टेढ़ी है। कभी इन पंक्तियों में सावधान करते हुए कहते हैं कि उसकी बीड़ा में चिंगारियां प्रवेश कर चुकी हैं। बीड़ा की मिजारे मतलब जो तार को छोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला छोटा उपकरण होता है, उसको बोलते हैं। टूटी है और बीड़ा बजाने वाले की अंगुलियां टेढ़ी हो गई है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता, आग लगेगी कड़ में, हड़ताल में अब सूत्रबद्ध युद्ध होता। कभी कहते हैं गायक का गला बैठ जाने के कारण उसके मुंह से निकलने वाला महानाश के गीत का रास्ता रुका हुआ है। उस रुकावट की शीघ्रता ही उसके तन बदन में आग लगेगी और हृदय सुबद्ध हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि ने किसी भी स्वतंत्र सेनानियों के हृदय में बसने वाले क्रोध को और संताप को दिखाने की कोशिश की है। जब झांड और जंखांड दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की युद्ध तान है निकली मेरे अंतरतम से। कभी कहते हैं कि सारे बंधन को तोड़कर जब गाने वाले का स्वर फूटता है तो उससे जो अग्नि निकलती है उससे हर तरह आग लग जाती है। कवि के अवरुद्ध गले से जब क्रोधित होकर गीत निकलता है तो ऐसा ही लगता है। बच्चों, ये कठिन शब्दों का अर्थ है, आप लोग इसे देख लीजिए, अपने बुक में रख लो या स्क्रीनशॉट करके रख लो। धन्यवाद।